नमस्कार बच्चों। तो बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरल कीजिए। तो बच्चों आपने क्लास 9th में सवाल देखे होंगे, अनरूट वाली संख्याएं देखी होंगी आपने। तो बहुत बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो बच्चों आज की वीडियो में हम सिर्फ यही कराने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में बच्चों हमने आपको बताए थे प्रमेयकरण। तो बच्चों प्रमेयकरण में भी हमने आपको रूट वाली वैल्यू को हल कराया था। तो अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सरल कराएंगे आपको किस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने कुछ सवालों को यहाँ पर ऑलरेडी नोट कर रखा है। तो सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को हल कराएंगे बच्चों। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, √3 + 2 और √2 - 2, √5 - 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये सवाल है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो अब बच्चों इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, यहाँ पर देखिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट हैं और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो वहां पर मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है, मतलब गुणा का चिन्ह मानेंगे बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर है गुणा का चिन्ह। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक एक करके बारी बारी से हम यहाँ पर करेंगे गुणा। तो √5 का गुणा करेंगे हम √3 से। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो √5 का गुणा √3 से कर रहे हैं तो ये आ जाएगा √15, 5 तिया 15। और उसके बाद में √5 का गुणा जब हम 2 से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2√5। अब आप कहोगे कि सर ये 10 क्यों नहीं आया है। तो देखो बच्चों यहाँ पर जब हमने √3 का गुणा √5 से किया था तो यहाँ पर ये अनरूट में ही संख्या आएगी, क्योंकि ये दोनों संख्याएं अनरूट वाली हैं। और यहाँ पर जब हम √5 का गुणा 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये अनरूट वाली संख्या है और ये विदाउट अनरूट वाली है। तो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा और अनरूट वाली संख्या रूट के अंदर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, -2 का गुणा करेंगे √3 से। तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, और 2 का गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। ठीक है बच्चों, उसके बाद में -2 का गुणा करेंगे जब +2 से तो माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 2 दूनी 4। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए कि ये रूट में 5 है और ये रूट में 3 है। तो यहाँ पर अब ये प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फाइनल आंसर यहीं पर ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन हल कराते हैं। तो सेकंड प्रश्न है हमारा, √5 + 2 और यहाँ पर है √3 और +5। तो बच्चों अब इस वाले सवाल को हम ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला हल किया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, √3 का गुणा जब हम √5 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनरूट में आ जाएगा 15। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए, अब हम √3 का गुणा करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 2√3, और 5 का गुणा करेंगे √5 से तो ये आ जाएगा प्लस के 5√5, और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10। तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि जब भी हम एक संख्या हमारी रूट वाली होती है और एक संख्या हमारी बिना रूट वाली होती है, तो उन दोनों का जब हम गुणा करते हैं बच्चों, जैसा कि √3 का गुणा हमने 2 से किया तो कुछ इस तरीके से इसका गुणा आएगा। जो अनरूट से बाहर वाली संख्या है वो बाहर रहेगी और जो अनरूट वाली संख्या है वो अनरूट में ही रहेगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम कराते हैं तीसरा वाला प्रश्न हल। तो तीसरा वाला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, √3 - 3 और यहाँ पर है अनरूट में 7 और माइनस के अनरूट में 3। बच्चों यहाँ पर हमने सभी प्रकार के प्रश्न लिए हैं जो हमारे 9th क्लास में आते हैं, कक्षा 9 में आते हैं, सरल कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अब इनको हम किस तरीके से हल करेंगे। √7 का गुणा करेंगे हम √3 में, तो √7 का गुणा √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा अनरूट में 21। ये होता है 7 तिया 21। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जब इसका गुणा जब हम यहाँ पर करेंगे तो ये 3 अनरूट में आ जाएगा 7। उसके बाद में √3 का गुणा √3 से करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर आपको समझना है
यहाँ पर ये भी संख्या अंडर वाली है और ये भी संख्या अंडर वाली है। और दूसरी वाली बात यह है कि ये दोनों ही संख्याएं सेम है। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर दोनों ही संख्या रूट में है और सेम है तो इनका जब हम गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अंडर 3 का गुणा अंडर 3 से करेंगे तो यहाँ पर खाली आ जाएगा 3। अब ये कैसे आएगा बच्चों, देखो अंडर 3 का गुणा अंडर 3 करेंगे तो यहाँ पे अंडर में 9 आएगा। ठीक है जी। अब 9 कितने का स्क्वायर होता है, कितने का वर्ग होता है, तो या फिर आप ये कह सकते हो कि अंडर में जो 9 है उसका वर्गमूल कितना आएगा, तो इसका वर्गमूल आएगा 3, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या आ जाएगी, माइनस के 3। अब इसका गुणा हम इससे करेंगे, यहाँ पर देखिए अब ये संख्या अंडर वाली है ये वाली संख्या, और ये वाली संख्या बिना अंडर वाली है, तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अंडर 3। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या ये अंडर 7 है और ये अंडर 3 है, तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बच्चों यहाँ पर है अंडर 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। यहाँ पर मैं एक बार नोट कर देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है, अंडर 3 का होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2a की वैल्यू अंडर 3 है और b की वैल्यू है यहाँ पर 2। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम 2 बार गुणा करेंगे, अंडर 3 गुणा अंडर 3 प्लस 2 गुणा 2 और प्लस यहाँ पर 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, और ये हमारी अंडर वाली संख्या है तो ये आ जाएगी अंडर में। ठीक है जी, अब देखो अंडर 3 का गुणा अंडर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। मैंने अभी आपको इससे पहले ही बताया था, यहाँ पे अंडर 3 का गुणा अंडर 3 से कर रहे थे तो यहाँ पर क्या आया था, 3 आया था, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4 और प्लस 4 अंडर 3। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 4 7। मैं इस वाले आंसर को यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 और 4 7 और प्लस के 4 अंडर 3। तो इसका बच्चों आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा 7 प्लस 4 अंडर 3। ठीक है जी बच्चों, ये आपके समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और क्लियर करा देता हूँ आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू है अंडर 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये b की वैल्यू है तो ये b का स्क्वायर आ जाएगा प्लस के 2ab। तो 2 इंटू a की वैल्यू अंडर 3 है और b की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर 3 गुणा अंडर 3, चूंकि यहाँ पर क्या है अंडर 3 का होल स्क्वायर है, तो अंडर 3 गुणा अंडर 3 प्लस 2 गुणा 2, ये 2 दूनी 4 यहाँ पर आ गया, और ये अंडर वाली संख्या है तो ये रूट के अंदर आ जाएगी। अब ये अंडर 3 का गुणा अंडर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4 अंडर 3, 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 प्लस 4 अंडर 3। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बच्चों अंडर 5 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर किस तरीके से होगा, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, अंडर 5 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये b है तो ये 2 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, अंडर में 5 है, और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 2। तो बच्चों ये अंडर 5 गुणा अंडर 5 हो जाएगा, प्लस ये 2 गुणा 2 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा अंडर 5। तो यहाँ पर देखो इसका गुणा इससे करेंगे, ये आ जाएगा 5 प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस 4 अंडर 5। यहाँ पर देखो बच्चों 5 और 4 कितने होते हैं, 9, माइनस 4 अंडर 5। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी,
अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब बच्चों यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा लास्ट प्रश्न बचा है, इसको भी हम हल करा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लास्ट प्रश्न है हमारा अंडर 7 माइनस के अंडर में 5, और ये है अंडर में 7 और प्लस अंडर में 5। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, आपने देखा होगा या सुना होगा, a माइनस बी a प्लस बी। अब ये कैसे पता चल रहा है, यहाँ देखो a और ये b, यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर है वही संख्या यहाँ पर है, ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो एक एक करके भी इनको हल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, हम दोनों ही तरीके से आपको करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है, अंडर 7, तो ये हो जाएगा अंडर 7 का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा दो, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अंडर 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अंडर 7 गुणा अंडर 7 माइनस अंडर में 5 गुणा अंडर में 5। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका गुणा जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, ये कैसे आएगा 7, मैं आपको बता देता हूँ। ये अंडर में 49 आएगा, और जब 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि 7 जो वर्ग होता है, 7 का जो वर्ग होता है वो 49 होता है। ठीक है जी। तो ये माइनस इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 5। एक बात का आपको ध्यान रखना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर रूट में सेम संख्याएं होती हैं तो उनका जब हम गुणा करते हैं तो हमारी एज इट इज वही संख्या आ जाती है। जैसे अंडर 5 का गुणा अंडर 5 से करेंगे तो 5 आएगा गुणा करने पर, अंडर 3 का गुणा अंडर 3 से करेंगे तो 3 आएगा गुणा करने पर। ठीक है जी। 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। तो बच्चों ये है हमारा फाइनल आंसर। अब इसको देखो, यहाँ पर आंसर आया है 2। अब इसी को हम आपको दूसरे तरीके से हल करके दिखाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको आंसर ध्यान रखना है, इसका 2 आंसर आ रहा है तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अंडर 7 का गुणा अंडर 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर 7 का होल स्क्वायर। इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस के ये अंडर में आ जाएगा 35। ठीक है जी। 7 का गुणा, चूंकि ये दोनों ही संख्या हमारी रूट वाली हैं, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस ये आ जाएगा अंडर में 35, और बच्चों यहाँ पर इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस के ये आ जाएगा अंडर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये संख्याएं सेम है। तो अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये अंडर 7 गुणा अंडर 7 दो बार लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये संख्या माइनस के ये प्लस के सेम है, ये कट जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए ये अंडर 5 और गुणा में अंडर में 5, तो यहाँ पर इसका गुणा इससे करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमने दोनों ही तरीके से आपको हल करके दिखा दिए हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमने सरल किस तरीके से सरल किए हैं, बिल्कुल आपको ईजिली तरीके से समझाए हैं। तो बच्चों अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इन क्वेश्चनों को एक बार प्रैक्टिस करें। तो बच्चों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।